क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस दिए हैं, कह रहा है इफ द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। तो लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट का क्या केस होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये केस लगाकर पी की देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज a1 -3 a1/a2, व्हाट इज a2, ध्यान से चेक करिएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2 × p। ठीक है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट b1/b2। व्हाट इज b1, y का कोफिशिएंट, अपॉन व्हाट इज b2, y का कोफिशिएंट -3। कोई डाउट है बताइए यहाँ से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, मतलब इसको इससे करेंगे, फिर बीच में क्या लगाएंगे नॉट इक्वल्स टू, और इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो 2p × 5, 5 2 से क्या हो जाएगा 10p, फिर नॉट इक्वल्स टू -3, -3 क्या होता है -3 × -3 +9, 3 3 से 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो माइनस माइनस प्लस जो मुंह में बोलने में साइन आता है वही लगाते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा ये। कोई डाउट है? अब डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, भाई इस 10 को नीचे भेज दो, या तो आपने क्या किया 10 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 10 से राइट में, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट p इज नॉट इक्वल्स टू 9/10। ठीक है, तो 9/10 एक रैशनल नंबर है, एक रियल नंबर है, तो वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि p की वैल्यू 9/10 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को, इन दोनों लाइंस के ग्राफ को एक इंटरसेक्टिंग इन दोनों लाइंस के द्वारा एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है कि p की वैल्यू 9/10 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 9/10, यानी कि 9/10 को छोड़ के कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो कर लीजिए इसको।